नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। हम सिविल सर्विसेज, आईएएस, आरएस, इन सब की तैयारी में कुछ जनरल स्टडीज के कुछ टॉपिक कवर कर रहे थे। और अभी जो हाल ही में जो न्यूज़ में चल रहा है वो एक पार्टी के कुछ सदस्य अ, एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि कौन सा रूल है जो उनको ऐसा करने से रोकती है। सी, इन डेमोक्रेसी दीज थिंग्स शुड नॉट हैपन। और यदि ये चीजें नहीं होनी है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होना चाहिए। तो है एक जगह एक लॉ है, वो कौन सा लॉ है वो समझते हैं। उससे पहले मुद्दा क्या है वो समझते हैं। मुद्दा ये है कि जो ये आम आदमी पार्टी है उसके पास टोटल 10 इन राज्यसभा और 3 इन लोकसभा ये सदस्य है। और हाल ही में 2-3 दिनों पहले ये जो 7 मेंबर्स हैं उन्होंने दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सीधा सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया। तो अब ये पार्टी दूसरी पार्टी में चली जाएगी और इस तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 6 मेंबर के साथ बचेगी। अब आते हैं कि कौन सा लॉज है जो आ, इनको ऐसा करने से रोकता है। एक्चुअली 1960 1970 में ऐसा जब होने लगा तब पार्लियामेंट में बैठकर लोगों ने सोचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ ऐड किया गया। आपको हम बता दें कि 1985 में एक 52nd संविधान का संशोधन हुआ, अमेंडमेंट हुआ। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन 106 टोटल हो चुके हैं। और अभी अभी जो 23 में जो लास्ट अमेंडमेंट हुआ है वो वही महिला 33% वाला महिला आरक्षण बिल वाला हुआ है, वो लास्ट था। तो ऐसे ही 52nd था जो इसके बारे में था कि एक ऐसा लॉ लेके आई है कि 10th शेड्यूल था उसमें जोड़ा गया कि एक ऐसा लॉ लेके आई है कि ये लोग ऐसा ना कर पाए। उद्देश्य यही था कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनी रहे। ऐसा ना हो कि लोग आए एक पार्टी में, उस पार्टी के नाम से चुनाव जीते और दूसरी पार्टी में अपॉर्चुनिटी देखकर शिफ्ट हो जाए और वो अपना कार्यकाल शुरू रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक लॉ लेके आए, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल विरोधी कानून। राइट। उस वक्त पार्लियामेंट में ऐसा गया है कि कोई आया राम गया राम ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था उन्होंने कि कोई ऐसा ना हो जो आया और गया ऐसे लोगों के लिए ये रूल बनाया गया। राइट। कुछ चीजें हैं आपको आरएस के हिसाब से ये चीजें याद रखनी है कि 52nd अमेंडमेंट में इसको इंक्लूड किया गया, 10th शेड्यूल में ये इंक्लूडेड है। और टोटल अब तक 106 हो चुके हैं। क्या होता है संविधान, क्या होते हैं उसके अमेंडमेंट्स और क्या होते हैं शेड्यूल एंड आर्टिकल्स, उस सबके बारे में हम यदि जानना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम एक्सप्लेन करेंगे। इस लॉ में क्या है कि डिस्क्वालिफिकेशन, कब एक बंदे को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। सबसे पहले यदि वो वॉलंटरी गिविंग मेंबरशिप को गिव अप कर दे, यदि वो ऐसा कुछ व्यवहार करे, कुछ ऐसी अपनी हरकतें करे जिससे लगे कि ये पार्टी के विरोध में है, तो अपने आप चेयरपर्सन या फिर लोकसभा के जो अध्यक्ष है उनको कहकर, एक पार्टी का जो बंदा है उनको शिकायत करके उसको डिस्क्वालीफाई कर सकता है। और एक विप, ये एक वर्ड है जो यूज किया जाता है। ये एक्चुअल में पार्टी अपने मेंबर्स को, राज्यसभा और लोकसभा कुछ रूल्स निर्देश देती है, उन रूल्स और निर्देश को विप कहते हैं और उसका पालन करना एक उस पार्टी के मेंबर का कर्तव्य है। यहाँ एक लॉ फॉल और ऐसा कह सकते हैं कि लूप होल ऐसा है कि आ, यदि वो बंदा चाहे तो अपने हिसाब से कुछ डिसीजन नहीं ले सकता, उसकी पार्टी जो कहती है वही उसको डिसीजन लेना पड़ेगा। मेनली इन दीज थिंग्स, यदि कोई अप्रस्ताव पारित हो, कोई बजट वोटिंग हो, तो उसमें जो पार्टी निर्देश देती है उसको वो फॉलो करना चाहिए। यदि कोई बंदा फॉलो नहीं करता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, ऐसा कहकर कि ये बंदा उस पार्टी का विरोधी होने लगा है जिस पार्टी का वो बंदा है। राइट। सो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जिसमें इसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अभी आम आदमी पार्टी के एक सांसद कह रहे हैं कि ये इलीगल है और इतने लोग यदि दूसरी पार्टी में जा रहे हैं तो उनको डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। उन्होंने एक अपने राज्यसभा के चेयरपर्सन को एक नोट लिखा है। लेकिन उस चीज में एक्सेप्शन आ जाता है। हर चीज में एक अपवाद है। अपवाद में कब अयोग्यता नहीं दी जा सकती। सबसे पहले कि मेंबर मर्जर रूल, यदि 2/3 ऑफ द टोटल एक साथ जा रहे हैं तो उसको विरोध या फिर दल बदल ना कहकर उसको कहते हैं मर्जर, कि उसमें मर्ज हुआ है। तो ये मर्जर जो वर्ड है वो उसको डिस्क्वालीफाई करने से रोक देता है। यदि 2/3 2/3 लोग जाना जरूरी है। राइट। यदि कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है तो वो चुनाव जीतने के बाद किसी में शामिल होता तो उसको अपने आप हाथों हाथ उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता। सी, इंडिपेंडेंट मेंबर यदि कोई इलेक्ट हुआ है तो उसको जनता ने एज ए इंडिपेंडेंट मेंबर वोट दिया है, तो वो किसी पार्टी में जाके शामिल नहीं हो सकता, तो उसको हाथों हाथ डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन कोई नॉमिनेटेड मेंबर है, किसी को नॉमिनेटेड किया गया है डायरेक्टली विदाउट एनी इलेक्शन, तो उसके पास 6 महीने का टाइम होता है किसी पार्टी में जाने का। यदि वो 6 महीने में पार्टी में नहीं जाता तो 6 महीने के बाद वो किसी पार्टी में गया तो उसको अयोग्य करार दिया जाएगा। ये बात आप समझिए थोड़ा। ये कुछ अपवाद है, इन चीजों का यूज करके आज तक लोग बचते आ रहे हैं। कैसे बचे हैं और इस केस में भी कैसे बचा गया है वो जानते हैं। उससे पहले कुछ चीजें हैं। एक तो कौन लेगा डिसीजन, लोकसभा का स्पीकर लेगा या फिर राज्यसभा का चेयरपर्सन लेता, जो कि हमारे माननीय वाइस प्रेसिडेंट साहब है, और इस केस में भी वाइस प्रेसिडेंट ही लेंगे। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि सिर्फ इनके फैसले से कुछ नहीं होगा। यदि पार्टी चाहती है तो कोर्ट में भी जा सकती है, क्योंकि
ये जो पर्सन होगा वो भी तो उस किसी न किसी पार्टी का एक बंदा होगा, उस पार्टी का बंदा होने के नाते उसका डिसीजन बायस्ड होगा या अनबायस्ड होगा, उसका भी हम कह नहीं सकते। और यदि कह नहीं सकते तो फिर कोर्ट के पास जा सकते हैं हम, राइट। कुछ एक दो इंसिडेंट हुए वो आपको पढ़ने की जरूरत है, केस स्टडीज आपको पढ़ना है। 2 केस स्टडीज हुई है, तो उन 2 केस स्टडीज के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक के बाद कहा है कि दल बदल कानून वैध है। स्पीकर और चेयरमैन के निर्णय के बाद जुडिशियल रिव्यू भी हो सकता है। और एक और केस स्टडी हुई इन 2016, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि स्पीकर खुद ऐसा करता है तो फिर वो डिसीजन लेने के ऑब्वियसली वो डिसीजन लेने वाला पर्सन नहीं होगा। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो स्पीकर का पक्षपात होगा, मैंने कहा उसी पार्टी का हुआ तो वो पक्षपात कर सकता है, फैसले में देरी कर सकता है, ठीक है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि जो विधायक होते हैं वो फिर व्हीप वगैरह को मानना पड़ेगा उनको, यदि वो मानेंगे नहीं तो उनकी स्वतंत्रता तो चली गई ना, वो जो चाहते हैं उनको वोट नहीं दे सकते, वो उनकी पार्टी चाहती है वही वोट देंगे। और जरूरी थोड़ी है हर बार हम उस पार्टी के उसकी विचारधारा पे हम कायम रहे। हमें कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि दूसरी पार्टी अच्छी है, दूसरी पार्टी सही कानून ला रही है, तो उसमें हम अपना फ्रीडम यूज नहीं कर सकते, तो हाईकमान का नियंत्रण रहता है हमेशा, ठीक है। तो एक रिफॉर्म सजेस्ट किया गया कि स्पीकर की जगह एक इंडिपेंडेंट बंदा होना चाहिए जो इसका निर्णय ले, ताकि ये पक्षपात का चला जाए। और समय सीमा भी फिक्स होनी चाहिए ताकि डिसीजन में लेट ना हो, क्योंकि यदि चेयरपर्सन होगा वो कोई लेट आंसर देगा तो तब तक कोई एक दो ऐसे रूल आएंगे जो क्या पता हाई वोट के साथ वो लॉज पास हो जाए। तो एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और उस समय सीमा के अंदर कोई भी लॉ पास नहीं होना चाहिए उस राज्यसभा या लोकसभा से, राइट। और जो व्हीप वाला जो है वो केवल महत्वपूर्ण चीजों के लिए ही लागू होना चाहिए, हर चीज में नहीं होना चाहिए। फिर पार्टी का हाईकमांड आपको निर्देश देगा, आप उसी को वोट देंगे, तो फिर आपका महत्व क्या है। तो यदि विश्वासघात हो, बजट हो, उसमें जरूर वो हाईकमांड आपको निर्णय दे सकता है, बाकी नॉर्मल नॉर्मल मुद्दे में आपको स्वतंत्र किया जाना चाहिए। ऐसी कुछ रिफॉर्म्स की बातें चल रही है। यदि आपको आरएस या आईएएस के मेंस में पूछ ले इस एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, तो कुछ रिफॉर्म्स के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो ये कुछ रिफॉर्म्स हम दे सकते हैं, राइट। ये सब चीजें हम दे सकते हैं। अब बात क्या हुई, अब बात ये हुई कि संजय जी जो है, संजय सिंह जी जो है वो कह रहे हैं कि ये एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर आता है, राइट। लेकिन राघव चड्ढा कह रहे हैं, राघव चड्ढा साहब कह रहे हैं कि हमने 2/3 वाला लॉ पूरा किया है क्योंकि हमारे 7 मेंबर्स जा रहे हैं, तो वी आर मर्जर नॉट डिफेक्शन, इट इज नॉट डिफेक्शन, इट इज मर्जर। लेकिन इसी बात पर वापस संजय जी कह रहे हैं कि इस लॉ में यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ लोकसभा के 2/3 या सिर्फ राज्यसभा के 2/3, इसमें यह कहा गया है कि टोटल का 2/3, टोटल का 2/3। तो टोटल तो हमारे पास 13 मेंबर है और 7 जो है वो 2/3 नहीं, वो तो हाफ हुआ, 50% ही हुआ। तो अभी आप 2/3 की सीमा को नहीं कर पाए हैं। तो संजय सिंह जी का यह है कि टोटल का 2/3 गिनो, और राघव चड्ढा कह रहे हैं कि हम क्योंकि राज्यसभा के सारे मेंबर हैं तो हम राज्यसभा के 2/3 चले गए हैं, तो हम मर्जर हैं, तो हमें डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन संजय सिंह जी कह रहे हैं कि नहीं, टोटल के 2/3 होने चाहिए, और टोटल के 2/3 आप नहीं हो, टोटल एमपीज इन दी हाउस उसके 2/3 होने चाहिए, आप नहीं हो, तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए। अब ये निर्णय जाएगा चेयरपर्सन के पास, यदि वहां से अच्छा निर्णय नहीं आता तो मैं भी संजय सिंह जी जा सकते हैं हाई कोर्ट के पास। तो ऐसे करके इस चीज के बारे में सोचा जा सकता है। आप बस इस लॉ के बारे में ध्यान रखिए, कुछ एग्जांपल्स पूछा जा सकता है, रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा सकता है, कौन नॉमिनेटेड है, यदि नॉमिनेटेड है तो क्या करेंगे, ये सब चीजें आपको लिखनी पड़ेगी। इंडिपेंडेंट है तो क्या करेंगे, नॉमिनेटेड है तो क्या करेंगे, राइट। मर्जर रूल कब लगता है, तो इन सब चीजों के बारे में ध्यान दीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगेन कुछ और टॉपिक्स आएंगे, नए नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आएंगे, हम आपको अपलोड करते रहेंगे। यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यस, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।